अपना खूबसूरत सा मुखड़ा दिखाइए ना जरा हमको। हैं? कब वे तरफ गए अपने जेठानी का मुखड़ा देखने के लिए, हम सच कह रहे हैं, दिखाइए ना। नहीं, दाई माँ ने हमें घूंघट हटाने से मना किया। ये लो, कर लो बात। अरे दाई माँ ने मर्दों के सामने और बड़ों के सामने मना किया। रिश्ते में हम आपसे छोटे हैं। अरे हम पे का फरमाना दिखाइए। अरे कहाँ से दिखाइए। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अला, काहे इतना गरमा रही हो? हैं? चेहरा ही तो देखा है। अरे किस बात की इतनी घमंड? हाँ, माना रिश्ते में आप हमारी जेठानी लगते हैं, लेकिन सबसे पहले इस घर में हम आए। किस बात का इतना घमंड खारी है? हा? ना रूप है, ना रंग है, ना पैसा है। पता नहीं बाबूजी को क्या सूझी थी जो उठा लाई ये औरत को हमारे घर की बहू बनाने के लिए। अरे जिस दिन इस घर में हम आए थे ना दुल्हन बनके, हम 3 तोला सोना लाए थे। सोना, सुन रही हो? आइए डॉक्टर साहब। गंगा, ये डॉक्टर है, आपको देखने आए हैं। डॉक्टर, इन्हीं को चेक करना है। एक मिनट आप बाहर रुकिए, मैं इनका चेकअप करती हूँ। मिस्टर शिव, जी कहिए। रेट्रोग्रेड एमनीशिया का केस है, यानी कि टेम्पररी मेमोरी लॉस। आपकी पत्नी को बहुत गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई है। अब ये कहना तो मुश्किल है कि उनकी याददाश्त कब वापस आएगी। हो सकता है कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं। अगर ये हमारे कपड़े हैं तो तुम्हारे नाप के क्यों नहीं है? बहुरानी, मालकी ने नई साड़ी पिछवाई है। शोक सभा में शिव के साथ बैठना है ना आपको। मैं शोक सभा में बैठना होगा? हाँ, शिव ने बताया नहीं। चलो, अब हमने बता दिया ना, तो आप जल्दी से साड़ी बदल कर आंगन में आ जाइए। ताई माँ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिव ने हमसे कहा कि ये सारे कपड़े हमारे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी कपड़ा हमारे नाप का ही नहीं है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है। ये शोक सभा में बैठना, सब लोगों को हमें शिव की पत्नी कहना बहुत अजीब लग रहा है हमें। हम चाहते हैं सबकी बातों पे विश्वास करना, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। पता नहीं हमारी याददाश्त कब आएगी, कब हमें अपनी पहचान का पता चलेगा। आपका नाम गंगा है बहुरानी। अपने नाम और गंगा के स्वभाव के अनुरूप ही आप आगे बढ़ते जाइए। भगवान कभी कुछ भी गलत नहीं करते, किसे पता, शायद भगवान यही चाहते थे कि आप सब कुछ भूल जाए।
और देखो गंगा मैया तो बहती है ना, तो अपना रास्ता खुद बना लेती है। आप आगे बढ़ते जाइए, पीछे मुड़कर मत देखो, एक दिन आपको भी सही राह मिल जाएगी। बहुरानी, वैसे भी आपके सामने जो समय आया है उसे अपनाने के सिवा आप कर भी क्या सकती है, बताइए। आगे बढ़ती जा बिटिया, पीछे मुड़ के ना देख, देखना एक दिन सही राह मिल ही जाएगी। तुम सही कह रही हो दाई माँ, हमें अपने आज को स्वीकार करना चाहिए और आने वाले कल की तरफ देखना चाहिए। अब जल्दी से साड़ी बदल कर बाहर आ जाइए। संकोच काहे का? मुंह दिखाई का रस्म है, निभाना तो पड़ेगा ही ना। जी माँ। सिर्फ बेटा, पकड़िए, पुश्तैनी कहने हैं हमारे, संभाल कर रखिए। माँ, अब गृह प्रवेश भी जल्दी करवा दीजिए। हाँ हाँ मुनीम जी के यहाँ जाना है, बहुत काम बाकी है। हाँ हाँ बेटा, बस हो ही गया। पूजा के बाद हम यहाँ से सीधे गृह प्रवेश के लिए ही जाएंगे। ठीक है। अब कलश को पैर से गिरा दीजिए। सुनिए भाभी जी, ये वाला छाप पार्वती भाभी जी का है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। हाँ, समझी कि नहीं समझी? हम किसी की जगह लेने नहीं आए हैं, हम गंगा हैं, अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। सुनो, 100 सुनार की मतलब 100 सुनार की एक लोहार की। दाई माँ,
दुल्हन को उसका कमरा दिखा दीजिए। जी। बड़ी बहू को भी ऐसे ही एक दिन हमने उनको कमरा दिखाया था जब उनका गृह प्रवेश हुआ था, और आज आपको भी। हमें आप मत कहो दाई माँ। बहू रानी, हम कैसे आपको? बेटी का है ना हमें, तो बेटी की बात नहीं मानोगी? जी, अब मुनीम जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो बाबूजी की जगह लेगा, दस्तखत भी तो उसी के होंगे। वैसे भी कुछ दिनों में शिव भाई साहब मठाधीश के पद पर बैठने वाले हैं। नहीं कुशल जी, हमको मठाधीश का पद नहीं चाहिए। बाबूजी का काम तो हम बिना पद पे बैठे भी करते रहेंगे। जैसा बाबूजी चाहते थे हमेशा वैसा ही होता रहेगा। उसके लिए हमको पद पर बैठने का कोनो जरूरत नहीं है। ये तो आपका बड़प्पन है भाई साहब, पर गांव वाले तो आपको मठाधीश मान चुके हैं। बहुत लगाव है उनको, बहुत सम्मान करते हैं आपका, और बहुत सारी अपेक्षाएं हैं आपसे। उनके लिए तो आप मठाधीश बन चुके हैं। अगर अब ये बात आप बोलेंगे तो वो लोग कभी नहीं मानेंगे। क्यों मालकिन? हाँ, सो तो है ही है। चलिए मुनीब जी। अरे सिर्फ बेटा खाना तो खा ले। खाना तो हम वापस आकर भी खा लेंगे माँ, पहले काम पूरा कराते हैं। अरे आइए मुनीब जी। आइए भाई साहब। अरे धुत रे, हम तो भूल ही गए ये तो अनाथ है, तभी यह हाल है। तभी आपको कुछ भी नहीं पता। तो सुनिए, पति को आ जाने दीजिए, वो खाना खा ले, तो उसके बाद आप उनकी जूठी थाली में खाना खा लीजिएगा, है? और ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी आ जाएं। हाँ। रास्ता देखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी की जूठी थाली में हम खाना नहीं खाने वाले। वाह वाह जेठानी जी, वाह क्या बात है, हैं? इस बात पे हम ताली मारे हैं। आते ही आपके तेवर देख रहे हैं। हम जूठी थाली में खाना नहीं खाएंगे। हम क्या आपको उल्लू नजर आते हैं जो इतने सालों से हम लोग जूठी थाली में खा रहे हैं? एक बात ध्यान से सुन लीजिए, माँ जी ने एकदम पाप पाप कहा है कि इस घर के सारे नियम सबको मानने पड़ेंगे। हाँ, इसमें कोई आनाकानी नहीं कर सकता। और अगर आपको जूठी थाली में खाना नहीं खाना है तो अच्छा है कि आप भूखी रह जाएं। माँ अब तक सोई नहीं का? अरे सिप बेटा, तुम कब आए? कर्मचारियों का समस्या सुलझ गया? अपू की चिंता मत कीजिए माँ, वो सब हो गया है।
आप ये बताइए कि इतना रात हो गया, आप अब तक सोए काहे नहीं? ये खाली कमरा काटने को दौड़ता है, दम घुटता है हमरा यहाँ। 30 साल की आदत जो है इतनी आसानी से थोड़ी ही ना जाएगी। आपको बहुत दुख है माँ कि हमारा वजह से आपका जीवन में इतना खालीपन आ गया। अरे नहीं सिर्फ बेटा, तू अपने आप को दोष मत दो। भाग्य में जो लिखा है उसको कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन एक बात कहें, अब जाकर हमको तुम्हारी पीड़ा समझ में आ गई। अब जाने पार्वती के जाए के बाद तुम पर का बीता होगा। बेटा तुम्हारा दुख और हमरा दुख एक के जैसा है। अरे तुम्हारी तकलीफ तो हमसे कई गुना ज्यादा बढ़कर है। गंगा की जिम्मेदारी जो है तुम्हारे कंधे पर। हमको नहीं लगता कि वो लड़की तुम्हारे लायक है। हम तो इस शादी के पक्ष में शुरू से ही नहीं थे, जानते हो ना तुम। जो होना था वो तो हो गया माँ, अब वो को तो बदला नहीं जा सकता। हम तो बस बाबूजी की आज्ञा का पालन किए हैं। हाँ बेटा, भले ही दुनिया की नजरों में गंगा हमारी पत्नी है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा मन में ना सुबह कौन जाग गया। कितनी भूख लग रही है। रसोई 8 बजे के पूजा के बाद खुलता है। चलो ना, खुजली हो रही है हमें, पता नहीं कब ठीक होगी। क्या फायदा माँ, क्या फायदा? आप ही बताइए, हम इस घर में रहें या ना रहें, किसी को कोई फर्क पड़ता है? सुबह सुबह कुछ नहीं सुझाई दिया तुमको, जो शिकायत करने पहुंच गए। शिकायत कैसे ना करें माँ? इस घर में हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? पहले बाबूजी अपने अंगूठे के नीचे दबा कर रखते थे हमको, और अब सी भाई साहब आकर हमारे सर पर बैठ गए। अरे हमारी समझ में नहीं आता कि बाबूजी नहीं रहे तो पगड़ी सी भाई साहब को क्यों मिलेगी, हमें क्यों नहीं? अरे क्या हम उनके बेटे नहीं? जो कुछ बाबूजी का था उस पर हमारा भी तो अधिकार होना चाहिए ना, जमीन जायदाद। लेकिन यहाँ तो सब कुछ सी भाई साहब को मिल रहा है, और अब मठाधीश की पदवी भी उन्हीं को मिलेगी। वाह! अरे जिस पगड़ी को पाने के लिए हमने इतने सालों लगा दिए, वो शिव भाई साहब को मिलेगी ना? माँ, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, शिव भाई साहब मठाधीश नहीं बन सकते। माँ सौतेले बेटे हैं और हम आपके सगे बेटे हैं। आप हमारे साथ ऐसा अन्याय होते हुए कैसे देख सकती हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अरे
भाई साहब, आप सेब क्यों खा रहे हैं? काम पे जाना था, सोचे कि फल खा लें। भाई साहब, फल खाने से पेट तो नहीं भरेगा। हम आपके लिए पराठा फेंक देते हैं। ना ना ना, कोनो जरूरत नहीं है, हमारा तो हो गया। आप आ गए हैं तो हमारे लिए काम कर दीजिएगा। जरूर, आप हुक्म कीजिए। ये लेप बनाए थे हम गंगा के लिए, उनसे कहिएगा कि हाथ पर लगा लें, आराम मिलेगा। जरूर। बहुत बुरा हुआ उनके साथ, कहाँ पे चींटियां घुस आई और चलिए चलते हैं। जी। याद से दे दीजिएगा उनको। आराम। और वो नाक चढ़ी गंगा को हमारे होते हुए। अरे बाप रे, हम झुमकी को ये बताना तो भूल ही गए कि गंगा को बोल दे कि लेप सिर्फ 20 मिनट ही लगाना है, उससे ज्यादा लगा कर रखना ठीक नहीं होगा। वही बोलकर आते हैं। झुमकी, ये लीजिए। बाबा चलिए उठिए, दवा का वक्त हो गया है। ये लीजिए, पीजिए दवा, आराम कीजिए। आइए। हमारी मदद कीजिए मठाधीश जी। अरे क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं आप? उठिए, क्या हुआ? हम लोग पास के गांव से आए हैं, बाढ़ ने हमारा सब कुछ छीन लिया, घर, खेत खलिहान। आप जब तक यहाँ पर रहना चाहें आप इस मठ में रह सकते हैं। ये मठ सिर्फ ई गांव वालों के लिए नहीं है, इस मठ का दरवाजा सबके लिए खुले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मठाधीश जी। नाना, इस मठ में कोनो मालिक नहीं है और कोनो नौकर नहीं है, हम सब एक दूसरे की सेवा करने के लिए बने हैं। सुंदर, भाई साहब, यहाँ आई, इनको अंदर ले जाइए, इनके रहने का, खाने पीने का पूरा इंतजाम कीजिए। जाओ बेटा। आइए चल आइए। जी। शिव कहाँ है? उनके लिए घर से खाना लेकर आए जी हैं। भाई साहब तो ऑफिस में हैं, कोई जरूरी काम कर रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं बुला लाऊं उनको। नहीं नहीं नहीं, उन्हें काम करने दो, बस ये टिफिन उन्हें दे देना। आप यहाँ? हाँ, वो झुमकी ने बोला कि शिव अपना टिफिन लेकर जाना भूल गए हैं, दे आओ, बस वही देने आए थे। झुमकी भाभी ने आपसे कहा कि टिफिन दे आए? दाल में जरूर कुछ काला है। झुमकी भाभी को दूसरों की फिक्र कब से होने लगी? हम चलते हैं। जी। रुकिए। हम कहे थे ना आपसे कि पार्वती का सामान को हाथ नहीं लगाना है।
फिर काहे हाथ लगाए आप इस डिब्बा को? बोलिए, जवाब दीजिए। आपकी समझ में नहीं आता का एक बार में? पार्वती का सामान के साथ छेड़छाड़ करने का आज्ञा किसी को नहीं है, किसी को नहीं। फिर क्या हाथ लगाए आप? अब जवाब देंगे कुछ? बात समझ में आ रहा है या बात समझ में नहीं आ रहा है? शिव भैया, गलती गंगा भाभी की नहीं है, आप बेकार में उन पे गुस्सा हो गए। विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे वो तो बहुत ही शांत स्वभाव का है, ऊंची आवाज में कभी बात नहीं करता। हुआ क्या था वो? कुछ नहीं हुआ था दाई माँ, हम बस उसका टिफिन लेकर गए थे। झुमकी ने हमसे कहा कि शिव अपना टिफिन लेकर जाना भूल गया, तो हम लेकर चले गए। अब हमें क्या पता था कि वो टिफिन उसकी पत्नी का। हमें पता होता ना हम हाथ भी नहीं लगाते उसे। अच्छा, अब समझ में आया कि शिव ने इस प्रकार का बर्ताव तुम्हारे साथ क्यों किया। बड़ी बहू की चीज को कोई छेड़ता है ना तो शिव को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन झुमकी बहू को तो ये सब पता है, फिर ऐसा क्यों किया उसने? हो सकता है कि झुमकी बहू को ध्यान न रहा हो कि वो डब्बा पार्वती बहू का है। तो उसमें हमारी क्या गलती थी? उनकी पार्वती की चीजों को हाथ लगाने का हमें कोई शौक नहीं है दाई माँ। अपना मन शांत रखो बहू। शिव को पूरी बात का पता नहीं, इसलिए वो नाराज हो गया तुमसे। तो नाराज होने के पहले पूरी बात पता करनी चाहिए थी ना, सच्चाई क्या है जानना चाहिए था ना। धनधनाते हुए आए और हम पे चिल्लाना शुरू कर दिया। अच्छा बहू, अभी जाने दो ये सब। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, तो उस पर ध्यान दो। हमने कहा ना दाई माँ, हमें कोई रस्म वसम नहीं करनी है, कोई रसोई वसोई नहीं करनी है। ठीक है, तुम्हारा मन नहीं है